हिंद, मैं शमशाद आलम। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार की जो टीम है, उस टीम में एक काफी काबिल व्यक्ति जब अपनी बात को वो सभा में रख रहे थे तो उस दरमियान में उनका आंख जो है कि कई बार नम हुआ। आखिर वो व्यक्ति क्या कह रहे थे जो उनका आंख नम हो रहा था, और साथ ही साथ जितने भी लोग उस सभा में उपस्थित थे सभी जो है कि गमगीन हो गए। आखिर वो व्यक्ति ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को बिहार में काफी जो है कि मेहनत करके यहां तक पहुंचाया है। और जब वो व्यक्ति सारा कहानी जो है कि शुरू से लेकर अंत तक, जब पार्टी को वो बिहार में लेकर आए थे और आने के बाद जो है कि भाई किस तरीके से पार्टी को यहां तक पहुंचाए, आज इसी के ऊपर बात करेंगे और विस्तार रूप से बात करेंगे। चलिए चलते हैं और एक एक पॉइंट पे डिस्कस करते हैं आखिर वो व्यक्ति कौन है। तो दरअसल यहां पर जो है कि अख्तरुल इमान साहब के साथ जो है कि एक व्यक्ति कंधा से कंधा मिलाकर पार्टी को जो है कि लेकर बिहार में चले। वो व्यक्ति और कोई नहीं है, वो व्यक्ति है इंजीनियर आफ्ताब साहब। इंजीनियर आफ्ताब साहब काफी काबिल व्यक्ति हैं। जब उनको हमने सुनने के बाद लगा कि वाकई में जो है कि इस तरीके से और इतना मेहनत करके आज यहां तक पहुंचे, और वो चार गद्दार जो है वो क्या किया, पार्टी को तोड़ने के लिए कहां तक पहुंचा। भाई लोगों को तो सीखना ये चाहिए कि अख्तरुल इमान साहब से, अख्तरुल इमान साहब वो अपना ईमान नहीं बेचे, वो बता दिए कि मैं ईमान का पक्का हूं। क्या वो चार गद्दार को ये बात नहीं समझ में आया होगा कि ऑफर तो अख्तरुल इमान साहब के पास भी आया होगा, लेकिन अख्तरुल इमान साहब जो है भाई बिके नहीं, अडिग रहे। और आज जो है कि आज उनकी कद क्या है, इस बात को समझा जा सकता है बिहार में। अब देखिए आफ्ताब जो मतलब इंजीनियर आफ्ताब साहब हैं, वो कई ऐसी बात को बताए कि आखिर जो है कि 2015 में भी जब फर्स्ट टाइम जो है कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन बिहार में चुनाव लड़ रही थी, उस समय जब वो मतलब गांव गांव टोला टोला जब जो है कि पार्टी का मैसेज को लेकर जा रहे थे, तो लोग एक बात कह रहे थे कि आप इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाइए ना, गठबंधन में जाके मिलिए ना, गठबंधन से मिलकर अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो काफी बेहतर होगी। तो ये सारी बात जब आवाम की जो है कि बीच से निकल के आ रहा था, भाई हमने 2015 में भी जो है कि गठबंधन को कहा कि आप हमें जो है कि गठबंधन में शामिल कीजिए, तो उस समय गठबंधन कहती है कि आपका हैसियत क्या है। उसके बाद हमने जो है कि भाई फिर आगे जो है कि 2020 में फिर से ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव लड़ती है, तो उस वक्त में भी जो है कि भाई कि जब सीमांचल के क्षेत्रों में, जब किशनगंज के क्षेत्रों में जब पार्टी जो है कि काफी मेहनत कर रही थी, लोग तक अपना संदेश लेके जा रहे थे, पार्टी में लोग काफी जुड़ रहे थे, उस वक्त में लोग का जो है कि दिल और दिमाग से एक ही बात, वही बात को फिर से दोहरा रहे थे कि भाई पार्टी आप जो है कि गठबंधन में शामिल होके जो है कि भाई लड़िए ना, सेकुलर वोट जो है कि बिखर जाएगा। तो हमने जो है कि 2020 में भी जो है कि भाई गठबंधन के साथ शामिल होने का इच्छा जाहिर किया, लेकिन उस वक्त में भी जो है कि हमें नकार दिया। फिर वक्त आया 2025, लेकिन 20 की थोड़ी सी कहानी। आफ्ताब साहब इस बात को कहते हैं कि जब वो गद्दार जो है जिनकी हैसियत नहीं थी कि वो एमएलए बन सकते थे, हमने उनको एमएलए बनाया और ये आवाम उनको एमएलए बनाई। लेकिन इनकी गद्दारी जो है वो किस तरीके से है वो पूरा दुनिया देखी है। एक बात समझिए ना कि वो कहते कहते जो है कि इंजीनियर आफ्ताब साहब का आंख जो है कि नम हो गया। वो कहे कि वो वक्त हमें अच्छी तरीके से पता है कि जब हम जो है कि भाई लालू प्रसाद जी के पास जो है कि इंजीनियर आफ्ताब साहब, अख्तरुल इमान साहब जो प्रदेश अध्यक्ष है, आदिल हसन साहब जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, ये सभी लोग जो है कि गए थे। जब ये 5 लोग जीते चुनाव, तो वहां पर जब इनको लगने लगा कि हमारी पार्टी को तोड़ने की बात चल रही है, तो ये बाकायदे जो है कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के पास वो पहुंचने के बाद कहते कि आप हमारी पार्टी को नहीं तोड़िए, अगर आपको मुख्यमंत्री बनने में अगर हमारी अगर वोट की जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल हम जो है कि किसी भी लाम काफ से नहीं भाई आपको ऐसा ही जो है कि वोट कर देंगे। लेकिन वो एक भी नहीं सुना। उस वक्त में तो कहा हम आपकी पार्टी को नहीं तोड़ेंगे, आपकी पार्टी को तोड़ने की बात जो कर रहा वो जदयू कर रहा। लेकिन होता क्या है, होता ये है कि वो चार गद्दार को जो है कि भाई बहला फुसला कर किसी तरीके से, जिसकी हैसियत नहीं थी एमएलए बनने की, जिसकी औकात नहीं थी, वहां की जनता, सीमांचल की जनता ने उसे एमएलए बनाया। लेकिन वो उसका भी जो है कि भाई लाज को नहीं रखे, उसकी भी कदर नहीं की है, यानी कि आवाम का भी कदर नहीं की है, और वो चले गए आरजेडी में। अब जब आरजेडी में चले गए, अख्तरुल इमान साहब जो है कि फोन करते हैं इंजीनियर यानी कि आफ्ताब साहब को, और वो नम आंखों से कहते हैं
कि मेरे आंख के सामने जो है कि ये 4 विधायक जिसे हम लोग जिताएं, वो जो है कि तेजस्वी यादव का गाड़ी में बैठ के वो जा रहे हैं। अब बताइए कि जो व्यक्ति, चाहे इंजीनियर आफ्ताब साहब, अख्तरुल इमान साहब, आदिल हसन साहब, ये तमाम जितने भी लोग हैं, ये सभी लोग पार्टी को लाकर और सींचे और यहां तक पहुंचाए। मतलब गिरते बजरते देखे पार्टी को। लोग यहां तक कहते थे, पार्टी जब स्टार्टिंग फेज में जब बिहार में काम कर रही थी, तो लोग कहते थे हैदराबाद का बिरयानी और हैदराबाद का शेरवानी बिहार में नहीं चलने वाला है। लेकिन पार्टी चली ही नहीं, पार्टी दौड़ी। तो उठते और गिरते सब जो है कि भाई पार्टी के लोग देखे। तो ये होता है 20 में जो है कि वो गद्दार, 4 गद्दार जो है कि चले गए। अब जब चले गए उस समय भी जो है कि आंख नम हो गई। उसके बाद लोग जो है कि सारे चीज को भूल गए कि आप हमारे पार्टी को तोड़ने का बहुत ज्यादा प्रयास किए। देखिए एक बात है, पता है क्यों? क्योंकि इनका विधायक लेना इसलिए पसंद है क्योंकि ये चाहते हैं कि भाई पार्टी का ग्राफ ना बढ़े, पार्टी खत्म हो जाए, हाँ मुस्लिम लोग हमारे साथ आ जाए, ये चलेगा। ये इंडिया गठबंधन सोचती है। लेकिन अख्तरुल इमान और दूसरा जो है कि आफ्ताब इंजीनियर साहब, तीसरा जो है कि आदिल हसन साहब, और भी जो है कि लोग, जितने भी लोग अभी पार्टी में यानी कि कंधा से कंधा मिला के चल रहे हैं, वो जानते हैं कि भाई पार्टी को एकजुट करके रखना है। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन ये अवाम जो है कि हमारे साथ है। और आज देखने को मिल रहा है ये सारी बात जो है कि इंजीनियर आफ्ताब साहब मंच से कह रहे हैं, और कहते कहते कभी नम हो रहे तो कभी लोगों को जो है कि भाई मैसेज दे रहे हैं। सही बात है, कितना मेहनत से और कितना शिद्दत से जो है कि पार्टी को यहां पर इतना बड़े पैमाने पर आने की। एक बात समझ सकते हैं आप, तेलंगाना के बाद अगर सबसे ज्यादा पार्टी का कैडर अगर कहा जाए तो बिहार में है आज के वक्त में। अब ये सभी चीज जो है कि भाई दिल पे पत्थर रख के और फिर से लोगों का जो है कि एक डिमांड होने लगा कि इंडिया गठबंधन में शामिल होइए ना। 25 की बात है, 15, 20, 25 की बात हम कर रहे हैं। 25 में भी जो है कि जहां जहां लोग जा रहे हैं वहां वहां यही बात आ रहा है, इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाइए ना और होके मिलिए ना आप। लास्टली जो है कि एक पत्र लिखा गया, और वो पत्र अगर आप लोगों को लगता होगा कि सिर्फ जो है कि आरजेडी को लिखा गया, तो ये भूल है। आफ्ताब साहब इस बात को कहते हैं, चाहे वो माले हैं, जो कम्युनिस्ट वाले लोग जो हमेशा जो है कि राग अलापते हैं मुसलमानों को लेके, उनके भी जो जिम्मेदार जो व्यक्ति है उनके नाम से भी लेटर लिखा गया। भाई कांग्रेस के जो अध्यक्ष है उनके भी नाम से लेटर लिखा गया, और आरजेडी के पास तो लिखा ही गया, लेकिन किसी ने हमें शामिल नहीं किया। उसके बाद एक बार हमने और प्रयास किया भाई ढोल नगाड़ा के साथ, लेकिन वहां भी जो है कि हमें मायूसी देखना पड़ा। हम मांग कितना रहे थे? मात्र 6 सीट। जब 6 सीट के हम डिमांड किए तो हमारे अपने लोग जो है कि हमसे सवाल करने लगे कि आखिर आप 6 सीट में ही क्यों मान रहे हैं? तो भाई जो इंजीनियर आफ्ताब साहब, अख्तरुल इमान साहब है, वो कहते हैं कि हमें बड़ी कुर्बानी देनी होगी, सेकुलर वोट का बिखराव ना हो। ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो बिहार की टीम है वो कह रही है। लेकिन आरजेडी जो है कि भाई बिखराव चाहती है। और आज आलम यह है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जहां पूरा तोड़ने की बात चल रही थी, आज उसमें लोग जुड़ते जा रहे हैं, और जुड़ भी रहे हैं। तो भाई कोई जो है कि ऐसे वैसे लोग नहीं जुड़ रहे हैं, या तो उनके पिता, जैसे राणा रंजीत सिंह की अगर आप बात को देख लीजिए तो राणा रंजीत सिंह के पिता एमपी रहे, भाई आरजेडी की सरकार में मंत्री रहे, और अभी जो है कि राणा रंजीत सिंह जो है ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक बड़ा चेहरा बनकर है। ऐसे ऐसे लोग पार्टी में आ रहे हैं, ऐसे लोग पार्टी में जो है जुड़ रहे हैं कि भाई की जो पूर्व विधायक रहे हैं, पूर्व जो है कि सांसद रहे, वैसे वैसे लोग जो है कि पार्टी में जुड़ रहे हैं। ये तो बात है, ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की ताकत है कि लोग जो है कि लोग ये तक कह रहे थे, जो इंडिया गठबंधन के लोग थे और भी दल के जो लोग थे, वो ये कह रहे थे ये पार्टी अब खत्म हो जाएगी बिहार में, अब बिहार में ये पार्टी नहीं रहेगी। लेकिन जिस तरीके से अभी जो है कि बिहार में देखा जा रहा पार्टी का, यानी कि जितना जिला बिहार में है सभी जिला में पार्टी का कैडर है और बेहतर कैडर है। ये जब बात को इंजीनियर आफ्ताब साहब कह रहे थे तो काफी तरीके से वो बात को रख रहे थे, और उसी मंच पे अख्तरुल इमान साहब, वारिस पठान साहब जो अभी बिहार के दौरे में है,
वो आदिल हसन साहब, ये तमाम लोग जो है कि मौजूद थे और हर जिला से जो भी बड़े बड़े पदाधिकारी थे वो भी स्टेज पे मौजूद थे। उन्होंने तो कुर्बानियां की भी बात की कि अख्तरुल साहब की कुर्बानियां जो है कि बिहार का जनता, सीमांचल की जनता याद रखेगी। जब वो सदन के पटल पे जो है कि सीमांचल क्षेत्र का जब डिमांड वो करते थे सरकार से, वर्तमान उस समय की तत्कालीन सरकार या वर्तमान की सरकार से, और बाहर में आकर जो है कि एक तख्ती लेके वो खड़ा रहते थे। अरे वो जालिमों को थोड़ा सा भी समझ में आनी चाहिए था कि अगर आप गद्दारी नहीं किए होते तो आज जो है कि अख्तरुल साहब के हाथ में एक तख्ती नहीं होता, 5 तख्ती जो है कि वहां पर होता बिहार में, तो बात ही कुछ और होती और हम मजबूत दिखते। लेकिन चंद पैसा की वजह से वो गद्दार जो है कि गद्दारी करके चले गए पार्टी से। जनता इस बार जो है कि उसे मुंहतोड़ जवाब देगी। यहां तक कहा यह जा रहा है कि ये 4 लोग जो गद्दारी करके गए हैं, अभी दिल्ली दरबार में उनका दरबार लगा है, भाई वहां पर माथा टेक रहे, चौखट पे माथा टेक रहे पार्टी का, हमें टिकट दे दीजिए, हमें टिकट दे दीजिए। लेकिन टिकट तो मिल जाएगा साहब, वोट कैसे मिलेगा? क्योंकि आवाम वही है जिस आवाम को आपने पिछले बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से वोट मांगा था, और वो बाकायदे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नाम से आपको वोट दिया था। आपकी हैसियत नहीं थी एमएलए बनने की, आपके पास वो ताकत नहीं था कि आप एमएलए बन सकते थे। लेकिन अख्तरुल साहब की जो है कि एक कुर्बानी, और भाई असदुद्दीन अवैसी साहब की मेहनत, और आवाम का जो है प्यार, आवाम का जो है कि आपको जो वोट मिला उससे आप जो है कि एमएलए बने। अब आइए ना मैदान में, आरजेडी का टिकट लेके आइए, और भी दल को अगर आरजेडी नहीं देती दूसरे भी दल से आप टिकट लेके आइए। जनता इस बार सबक आपको सिखाएगी। जो जनता के साथ आप जो विश्वासघात किए हैं, आज जनता के आंख में आंसू जो है कि आया। जब आप 4 लोग जो है कि गद्दारी करके जा रहे थे, उस समय आपके विधानसभा क्षेत्र के लोग के आंख में आंसू था कि हम जिस व्यक्ति को भाई किसके और क्यों वोट किए थे, आज वो व्यक्ति चला गया। मतलब ये जितने भी 4 विधायक गद्दारी किए हैं, ये अवसरवादी हैं, समझने वाली बात है। और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं बिहार की टीम को कि किस तरीके से पार्टी को लेकर जो है बिहार में आए, और आज भी जो लोग पार्टी को लेकर आए आज भी बने हुए हैं। और एक जो है कि उनका कॉम्बिनेशन बहुत तगड़ा मिला देखने को। दूसरे प्रदेशों में भी ये होनी चाहिए पार्टी, तभी जो है कि विस्तार हो पाएगा। झारखंड में पार्टी में क्या उथल कूद होता है, ये जो है कि भाई उछल कूद बहुत ज्यादा हो रहा है, ये देखा जाता है। लेकिन ये तमाम जितने भी राज्य हैं जहां पर पार्टी जो है कि चल रही है, उन सभी राज्यों के जो सदर हैं उनको जो है कि भाई बिहार के सदर से और बिहार की टीम से जो है कि सबक लेनी चाहिए। पार्टी में कई लोग आए गए टूटे, लेकिन जो पार्टी के फाउंडर मेंबर जो बिहार के हैं, जो बिहार में पार्टी को सींचे, वो आज भी जो है कि भाई एक हैं, उन्हें कोई डगमगा नहीं पाया है। ये जो है कि खुशी की बात है। पार्टी यहां नहीं टूटी, वो विधायक चले गए उससे फर्क नहीं पड़ा, लेकिन पार्टी को जो लोग सींचे हैं आज भी वो पार्टी में बने हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। अब आप लोगों से सवाल है कि अगर आप जो है कि इंजीनियर आफ्ताब साहब का अगर आप बात को सुने होंगे तो आप जो है कि कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।